ज़िंदगी में हम बहुत सारे फेलियर्स का सामना करते हैं। मुझे याद है कि जब मैं सेकंड ईयर में थी तो मैं फ़ेल हो गई और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अब मैंने पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करनी है और मैंने एक जॉब जॉइन की। पहले एज़ सेल्स गर्ल्स 1 महीना काम किया। उसके बाद मुझे एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने का मौका मिला। वहाँ मैंने एज़ ऑपरेटर काम किया, साथ साथ मैं अपनी ग्रेजुएशन करती रही। जब मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट की उसके बाद मैंने एज़ रिसेप्शनिस्ट काम किया। मुझे एज़ रिसेप्शनिस्ट काम करने में बहुत मज़ा आया क्योंकि मुझे सच में बोलना पसंद है। 1999 में मेरी शादी हुई। शादी के बाद मैं ससुराल आई। शादी से पहले ही मेरे सपने कुछ ऐसे थे जो कि रियलिस्टिक नहीं थे। हम कई बार कुछ ऐसा इमेजिन कर लेते हैं जो कि रियलिटी नहीं होती। हम रियल और रियल लाइफ में डिफरेंस नहीं कर पाते। वैसे ही मैं चुलबुली थी, बस बिंदास थी, पूरे एंजॉय करती थी लाइफ को। अब जब जिम्मेवारियों का टाइम आया तो मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा और कुछ फैमिली ऐसी जो थोड़ी सी नैरो माइंडेड। तो मेरे कुछ अलग तरह के थॉट्स और सपने और बाकी सारी चीज़ें डिफरेंट। मैंने अपने ससुराल में भी साथ में जॉब जॉइन की। वहाँ पर भी मुझे बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा क्योंकि जो शादी के पहले मैं ऐसी जगह थी, सोलन हिमाचल में थी, तो वहाँ पर मुझे दिक्कत नहीं आई इंग्लिश की। परंतु शादी के बाद मैंने वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफ़र का मैं एज़ रिसेप्शनिस्ट ज्वाइन किया तो वहाँ पर मुझे दिक्कत आई और मुझे फ़ील हुआ कि मुझे इवन इंग्लिश समझ भी नहीं आती है और मुझे वो कॉल ट्रांसफ़र करनी पड़ती थी मेरी एक दूसरी कुलीग को जो मेरी अच्छी फ्रेंड थी और उसने मेरी बहुत हेल्प करी। मुझे अंदर से इन्फीरियर फील होने लगा था। जब 2002 में मैंने अपनी जॉब छोड़ी, जब मेरे बेबी होने वाला था तो कुछ समय मैंने अपने बेबी के साथ स्पेंड किया। उसके बाद मुझे फिर एहसास हुआ कि मुझे कुछ करना चाहिए। परंतु मुझे अब अपनी वीकनेसेस समझ आने लग गई थी। मुझे पता था कि अगर मैं अब कुछ भी करने की सोचती हूँ एज अ रिसेप्शनिस्ट, एज अ कॉल सेंटर एम्प्लॉई, आई हैव टू इम्प्रूव माई इंग्लिश फर्स्ट। मैंने स्पोकन इंग्लिश क्लासेस शुरू की 2006 में। उससे पहले मैं हमेशा कंपेयर करती थी, कंप्लेन करती थी, क्रिटिसाइज़ करती थी खुद को और हमेशा नेगेटिव मेरे थॉट्स होने लगे थे कि क्योंकि जब रियलिटी में जो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मिले थे वो मैं पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत सारा टाइम मैंने रियल लाइफ की तरह जिया था और वैसे ही मैंने सपने देखे थे। इमेजिनेशन ज़्यादा थी, रियलिटी में कम थी। परंतु धीरे धीरे समझ आने लगा कि लाइफ वैसी नहीं होती है जैसे हम सोचते हैं। लाइफ वैसी होती है जैसी होती है। तो हमें ज़िंदगी को किसी अलग नज़रिए से देखना चाहिए और ग्राउंड पे रहना चाहिए, हवा में नहीं उड़ना चाहिए। तो ये समझ आने लगा था और मैंने अपनी वीकनेसेस पर काम करना शुरू किया। मुझे लगा सबसे बड़ी कमज़ोरी मेरी इंग्लिश है और कम्युनिकेशन स्किल्स है। और एक मैंने सेंटर ज्वाइन किया, वहाँ पर 1000 फ़ीस थी। जब मैं वो सेंटर में गई तो उन्होंने सिर्फ बोला कि अखबार पढ़िए और आगे खड़े होकर बोलिए, परंतु जब आता ही नहीं तो क्या बोलिए। मैंने 1 महीना कंप्लीट करने के बाद दूसरी जगह गई। वहाँ पर जैसे ही मैं एंटर हुई, मैंने सर से, एक एज्ड से सर थे, उनसे पूछा कि मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ। फ़ीस के बारे में पूछा, उन्होंने कहा 5000।
और मैं शॉक हो गई एकदम सुन के। मैंने कहा 5,000 तो मेरे बस का नहीं है। मैंने एक दूसरी जगह 1,000 में किया। तो कहने लगे कोई बात नहीं, आप फ्री में कर लो। मैं कहा नहीं नहीं, मैं फ्री में तो नहीं करूँगी, परंतु मैं 1,000 ही दे पाऊँगी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप आ जाओ। तो वो एक मेरी ज़िंदगी का बहुत अच्छा मोमेंट, क्योंकि जितना भी मैं कुछ भी कर पा रही हूँ इसी वजह से, क्योंकि उन सर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। तो अच्छे और बुरे लोग हमें मिलते रहते हैं और हम सबसे कुछ सीखते हैं, परंतु एक सीखने की जो लगन ज़रूर होनी चाहिए और कभी ना हार मानने का जज्बा होना चाहिए। अपनी वीकनेसेस पे हम खुद ही काम करेंगे, कोई और नहीं करेगा। और हमारी अपनी ड्यूटी बनती है कि अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ बनाएं। और सर ने बहुत पॉजिटिविटी दी और उन्होंने सिखाया कि जो ग्लास है उसको आधा फुल देखिए, ना कि आधा खाली देखिए। तो इस तरह से ज़िंदगी एक सही ट्रैक पर आने लगी। तो धन्यवाद। आज की स्टोरी टेलिंग चैलेंज इतना ही। अब कल मिलते हैं। धन्यवाद।